हाँ मैं एक कटिंग चाय। चाय पियेंगे हम, बैठिए। अदरक ज्यादा डालना। ओके अभी डालता हूँ मैडम। 15 साल हो गए, किसी का भी चेहरा नहीं बदला। चाय मैडम जी। थैंक यू दादा। ओ मैडम चलिए यहाँ से, ये प्राइवेट जगह है, आप अंदर नहीं जा सकती। मुझे मिस्टर मेहरा से मिलना है। अपॉइंटमेंट है आपके पास? नहीं। तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। आप मेरी बात सुनिए, मैं उनकी बेटी हूँ। बेटी? वो तो अंदर है रिया मैडम। नहीं नहीं, वो उनकी बेटी नहीं है, मैं उनकी असली बेटी हूँ। मैं वही हूँ जो 15 साल पहले खो गई थी, आज वापस आई हूँ। ठीक है आइए आप। ओ हेलो, तुम कौन हो? पहले मुझे मिस्टर मेहरा से मिलना है, उनसे बात करनी है, फिर बताऊंगी। अजीब तरीका है पहचान कराने का। पहले मिस्ट्री क्रिएट करो, फिर नाम बताओ। गाइस, या तो ये जर्नलिस्ट है जो अंडरकवर बन के आई है। ना मैं जर्नलिस्ट हूँ और ना कोई स्ट्रेंजर, मैं बस यहाँ अपनी जगह वापस लेने आई हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्या लगता है कोई भी यहाँ ऐसे आके अपनी जगह क्लेम कर सकता है? अगर जगह उसकी हो तो जरूर। ये प्रिया है, मेरी असली बेटी। What? जो 15 साल पहले खो गई थी। प्रिया, नाइस नेम है पापा। वैसे तुम गांव से हो ना? हाँ तो लाइफ काफी सिंपल होती होगी, ना कोई ट्रैफिक, ना कोई इवेंट्स, ना हर में परफेक्ट दिखने का प्रेशर, सिर्फ एक छत की चाय और खुली सी हवा। राइट? सही कहा। वहाँ पे बहुत शांति होती है, लेकिन वहाँ पे लोगों को सिर्फ कपड़ों से नहीं, उनकी अच्छी नीयत से पहचाना जाता है। व्हाट? नीयत? नीयत अच्छी बात है प्रिया, लेकिन सच बोलूं, पहली नजर तो कपड़ों पे ही पड़ती है। और तुम्हें देख के तो लगा कि कोई किचन स्टाफ हो, है ना गाइस? अरे क्या भाई, तुम भी ना। और मुझे लग रहा था कि यहाँ पर शायद पहचान मैनर्स को देखकर होती है। हाँ हाँ, मैनर्स तो जरूरी है, बट लाइफस्टाइल भी होना चाहिए। ये ना, मुंबई में अगर फिट इन होना है तो लाइफस्टाइल तो अपग्रेड करनी ही होगी ना। You know what? You look so cheap. अपग्रेड सिर्फ कपड़ों का होता है, किसी की सोच का नहीं। रूल्स तो सबके लिए होते हैं, देखते हैं तुम कितने फॉलो कर पाते हो। रूल्स फॉलो करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर रूल्स फॉलो करते वक्त अपनी पहचान भूल जाना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहचान? ये घर तुम्हें याद भी रखेगा या नहीं, वो पहले देखना होगा। बस ये कोई तरीका नहीं है अपनी बहन से बात करने का। लेकिन प्रिया, तुम एक बात समझ लो, ये घर अलग है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इस घर के तौर तरीके सीखने होंगे, कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं, घर का हिस्सा कैसे बनते हैं, सब कुछ सीख लूंगी, पर अपनी सोच बदले बिना। गुड। अब आपका सपना है पूरा करूंगी। बस 2 दिन, फिर देखना ये खुद यहाँ से कैसे भागती है। अगर मुझे यहाँ से जाना ही होता तो मैं आती ही नहीं भाई। मैं भी देखती हूँ कि अब आप किस हद तक जाते हैं मुझे इस घर से निकालने के लिए। गुड मॉर्निंग पापा। अरे गुड मॉर्निंग बेटा, आओ बेटो। गुड मॉर्निंग। प्रिया, तुम्हें जूस पसंद है? एक्चुअली
चाय ज्यादा पसंद है। ऑरेंज जूस है, ट्राई तो करो। इम्पोर्टेड है, तुमने कभी भी ऐसा ट्राई नहीं किया होगा। लो। अरे ये क्या किया तुमने? प्रिया, तुम्हें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये तुम्हारे गांव के कोई चौक की तरह नहीं है। यहाँ लोग अपने कपड़े बहुत संभालते हैं। ओ प्रिया, टेबल पे गिरा ना, नॉट कूल। सॉरी, ऐसे यूजुअली कभी होता नहीं है मुझसे। प्रिया, तुम तो हमेशा से परफेक्ट हो ना। एग्जैक्टली। अब तुम्हें भी अपना लाइफस्टाइल अपडेट कर लेना चाहिए, वरना ऐसे एम्बैरेसिंग इंसिडेंट्स होते रहेंगे। कुछ इंसिडेंट्स होते नहीं हैं, किए जाते हैं। मतलब ये कि कभी कभार हाथ से ज़्यादा नीयत फिसल जाती है। लगता है तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर को भी पॉलिशिंग की ज़रूरत है, शायद तुम्हारे हाथ के बैलेंस को। ये दाग तो हो जाएगा सा, तो जो दाग मेरे दिल पर लगा है उसे कौन साफ करेगा? इन लोगों को लगता है कि मैं यहाँ बस रहने के लिए आई हूँ, पर यहाँ मैं सिर्फ रहने के लिए नहीं, ये कुछ सीखने के लिए आई हूँ। बहुत जल्द इन सब के बीच अपनी एक जगह बना लूंगी। हाँ, जरा सोच ले यार, जब उसे पता चलेगा कि घर उसके लिए नहीं बना, तब कैसा लगेगा उसे। हाँ राइट, तुम सोचो रिया, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाने वाली, तो ये दाग तुम पर लगेगा, मुझ पर नहीं। प्रिया, चलो मार्केट चलते हैं, तुम्हारे वार्डरोब का मेजर अपग्रेड होने वाला है। मार्केट? मैं नहीं, मेरे लिए ये कपड़े ठीक है। ठीक? तुम मेरा मेंशन में रहती हो, तुम्हें भी तो पता चले क्लासी लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। चलो, तुम्हें भी शॉपिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा। क्लास सिर्फ कपड़ों से पता नहीं चलता, बट कपड़ों से क्लास जरूर आती है। देखो, मैं कुछ नहीं सुनने वाली, चलो तुम ही रुको। अरे चलो रिया। वाओ, देखो कितना इम्पोर्टेंट नेकलेस है, तुम्हारे सिंपल कपड़ों में जान भर देगा। रिया, मुझे ऐसी चीजों का ज्यादा शौक नहीं है। रिलैक्स यार, मेरे लिए देख रही हूँ। वो वाला दिखाना। मैडम, नेकलेस कहाँ गया? प्रिया, तुमने लिया क्या? नहीं, मैं क्यों लूंगी नेकलेस? अभी तो यहीं रखा था, फिर कहाँ चला गया? मुझे सच में नहीं पता। मैडम, मैं आपका पर्स चेक करना चाहूँगा। हाँ, मैं कोई चोर थोड़ी ना हूँ, देख लो। ये क्या है मैडम? मुझे नहीं पता सच में कि मेरे बैग में कैसे आया। मैडम, ये आपके बैग से निकला है। आप क्या चोर हो? मैं सच कह रही हूँ, हो सकता है गलती से गिर गया हो। ये लो ना, एक्साइटमेंट में होता है। प्रिया वेट। प्रिया यार, छोटी सी तो बात है, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इतना क्या बड़ी बात है। गलतियां होती है रिया, पर तुमने जो किया वो गलती नहीं थी। क्या मतलब तुम्हारी नीयत अब मुझे समझ आ गई है। अब तुम देखना, मैं सबके सामने तुम्हारी असलियत लेकर आऊंगी। देखते हैं, देख लेंगे। सर, शायद कोई गिर गया है। कौन? सर, दादी है। What? दादी क्या हुआ? अच्छा, शांत। दादी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपका नाम क्या है? मैं हूँ, मैं यहीं पर हूँ, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, पल्स थोड़ा धीरे चल रही है, पर ठीक है, अभी चल रही है। आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना यहाँ पर। अब अच्छा लग रहा है? आइए, उठने की कोशिश कीजिए। दादी, आपका पर्स। बेटा, तुम्हारी दुआ काम आ गई। दुआ नहीं दादी, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा दादी, वो जो सामने होटल है ना, वहाँ पे एक बकेट में गर्म पानी रखना।
दादी जैसे ही इसमें पैर रखेंगी ना 10 मिनट बाद ऐसा भाग कर जाएंगी, देखना। ठीक है दादी, अब अपना ध्यान रखना है, बिल्कुल बिल्कुल लापरवाही नहीं। और हाँ, पानी में 10 मिनट पैर। ठीक। इम्प्रेसिव प्रेजेंस ऑफ माइंड, वरना इतनी जल्दी कोई रिएक्ट नहीं करता। थैंक्स, बट ये तो मैंने इंसानियत के नाते किया। एक मिनट, मेरी कार है, मैं ड्रॉप कर सकता हूँ आपको? सॉरी, बट मैं मैनेज कर लूंगी। पता लगाओ इसके बारे में। वेल बच्चों, आज शाम अर्जुन सिंह डिनर में आ रहे हैं, टाइम पे रेडी रहना सब लोग। अर्जुन सिंह, दी अर्जुन सिंह। पापा, why didn't you tell me earlier? अब बता दिया ना। Oh my God, I have to decide my outfit right now. You know ना, first impressions are everything. Okay, fine. I'm going now. देखा, सिर्फ नाम सुनते ही कैसे एक्साइटेड हो गई। ना ना, ड्रामा तो अब शुरू होगा। ये ठीक है। अरे अर्जुन बेटा, आपका स्वागत है। यू मोस्ट वेलकम। हेलो मिस्टर मायरा, हाउ आर यू? ऑल वेल, हाउ आर यू? आई एम गुड, दिस फॉर यू। ओह, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हाय। हाय। हेलो। हाय। हम पहले मिल चुके हैं, शायद कहीं किसी रास्ते में। अर्जुन, तुमने बताया नहीं मैं कैसी दिख रही हूँ? वैसे अर्जुन, रिया के सोशल स्किल्स तो लाजवाब है, हर इवेंट में वो सबकी फेवरेट होती है। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस एंड यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। बट मैंने तो कल कुछ और ही देखा था। कल मैंने प्रिया को रास्ते में किसी एल्डर लेडी की मदद करते देखा। नाइस। और हाँ प्रिया, उस दिन मैं बताना भूल गया जब हम रास्ते मिले थे कि जिनकी आपने मदद की थी वो मेरी ग्रैंडमदर हैं। छोटी सी तो हेल्प की थी। It was nothing serious. कई बार छोटी सी मदद भी ना किसी की लाइफ बदल सकती है। अरे अर्जुन बेटा, ऐसे खड़े खड़े बातें करेंगे, डिनर एंजॉय करते करते बात करते हैं। हाँ, चलो चलो चलो। क्लिनिक? हेलो? यस? ओके। हाँ ठीक है, मैं समझ गई, बस अभी आ रही हूँ। डॉक्टर, क्या हुआ? पेशेंट क्रिटिकल है, हेड इंजरी हुई है, बीपी बहुत लो है। मैं देखती हूँ। नर्स, जल्दी से सलाइन ड्रिप लगाओ। He is in normal condition now. You have real skill प्रिया, पर कब तक ये सब छुपाओगी? सही वक्त आने पर सबको खुद पता चल जाएगा डॉक्टर। ये प्रिया आखिर इतनी रात को आ कहाँ से रही है? आखिर चल क्या रहा है? मुझे पेन चाहिए था। तुम बिजी लग रही हो मुझे। नहीं, बस कुछ डिजाइन्स बना रही थी। डिजाइन्स? ये लो पेन। तुम्हें फैशन का शौक कब से? शौक कोई टाइम देखकर तो होता नहीं है, बस दिल किया तो सीख लिया। ठीक ही है, डिजाइन्स तो इट्स ओके। वो सिंपलिसिटी तुम्हें समझ नहीं आएगी ना, सिंपल चीज़ें ही टाइमलेस होती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि कोई इसमें इंटरेस्ट लेगा? बिल्कुल, काम अगर सच्चा हो तो ज़रूर लेगा। एनीवेज, मैं चलती हूँ। हाँ, ये डिजाइन्स तो मेरे कलेक्शन के लिए परफेक्ट दिख रही हैं।
ऐसे नहीं रखा था। जरूर किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की होगी। मैं जानती हूँ किसने। रिया, तुम क्या करने वाली हो? हेलो गाइस, तो अब हमारे सामने आ रही है रिया मेहरा अपने कुछ नए कलेक्शंस के साथ। सो प्लीज वेलकम हर विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। So the first prize goes to Riya Mehra. तो कैसी लगी मेरी क्रिएटिविटी? तुम्हारी डिजाइन्स को मेरे कलेक्शन का हिस्सा बना के कमाल कर दिया ना मैंने। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? बोला उससे जाता है जो समझने के लायक हो। वेलकम प्रिया। और बाकी का गुस्सा बाहर थूक के आना। आइए, मेरी दादी आपको मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। प्लीज कम। नमस्ते दादी। नमस्ते। अरे ये तो वही है उस दिन जिससे मेरी मदद की थी जब मैं सड़क पे गिर गई थी। जी दादी, मैंने तो बस वही किया जो उस वक्त मुझे जरूरी लगा। बेटा तुम्हारा दिल कितना साफ है। इस शहर में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। चाय स्पेशल चाय फॉर यू। मैंने नहीं बनाई, दादी की बेस्ट रेसिपी। दादी ये चाय तो सच में बहुत अच्छी बनी है। अगर चाय इतनी अच्छी है तो खाना कितना अच्छा बनाती होंगी। तो खाना खा के ही जाना। तुम यहाँ पर हो? मैं कब से सोच रही थी कि तुमसे मिलने आओ। हम अच्छे दोस्त है ना? रिया, यहाँ कैसे आना हुआ? बस तुमसे मिलने का मन था और दादी से भी मिलने आ गई। हाय दादी। तुम दोनों आई तो घर में रोशनी हो गई। सच्चाई हमेशा जीतती है, चाहे कितना भी वक्त लगे। ठीक दादी। देखते हैं तुम्हारी सच्चाई कब तक जीतती है। ठीक है, मैं भी देखती हूँ कि तुम्हारी ये चालें कब तक छुपी रहती है। प्रिया, ये तुम्हारे नाम का इनविटेशन आया है। मुझे भी दिखाओ। होल्ड ऑन, तुम्हारे नाम का भी आया है। ये तो ब्लू मेडिकल सेमिनार का इनवाइट है। यहाँ तो डॉक्टर्स, मीडिया सब होंगे। दिस इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। अच्छा है ना रिया, वहाँ पे तुम्हें नेटवर्किंग का चांस मिलेगा। ये तुम्हारा ब्लैक एंड गोल्डन दिखाओ मुझे। ये तो वीवीआईपी है। कोई तुम जैसे को क्यों बुलाएगा? ये फेक है ना? कार्ड वापस दो। ठीक है, तुम भी चलो, देखते हैं, वहाँ तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। बस संभाल के जाना, वहाँ पर लोग तुम्हारे हर हरकत पर नजर रखेंगे। ठीक है? ओके पापा। सुप्रीम इनविटेशन कार्ड है तो सबसे आगे वाली सीट पर बैठेगी क्या वो? अच्छा हुआ मैंने कोऑर्डिनेटर से झगड़कर सबसे आगे वाली सीट ले ली। पापा देखना, पक्का नकली होगा उसका कार्ड। उसकी औकात नहीं है वीवीआईपी कार्ड लेने की। और नकली नहीं हुआ तो भी मजा आएगा माँ।
सच तो मैं ही सबके सामने लाऊंगी। Ladies and gentlemen, please give a round of applause for our tonight chief guest, Miss Priya Mehra. स्पेशल गेस्ट प्रिया, ये कैसे हो सकता है? प्रिया, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, अभी थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। ऐसा है? हाँ बिल्कुल, तुम ना बस एक दिन चमकोगी, फिर ना तुम्हें तुम्हारी औकात मैं याद दिलाऊंगी। हो सकता है, लेकिन पहले ये तो देख लो कि आज का दिन कैसे खत्म होता है। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आज का सम्मान उन लोगों के लिए है जो नाम के लिए नहीं, इंसानियत के लिए काम करते हैं, जिन लोगों के लिए पेशेंट की ज़िंदगी अवार्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखा, यही मेरा पल है। बेटा थोड़ा शांत रहो, नाम आ जाएगा। मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, मैंने देखा है कैसे वो खुद के सुकून को किसी भी चीज़ की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचाती हैं। ये तो मेरे ही चैरिटी इवेंट की बात कर रहे हैं। मिस प्रिया मेहरा, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। थैंक यू। पिछले 3 साल मिस प्रिया मुंबई के पास जो भी छोटे छोटे गांव हैं जहां डॉक्टर्स जाने को तैयार नहीं होते, वहां मिस प्रिया अपनी टीम लेकर पहुंची हैं। फ्री क्लिनिक्स, इमरजेंसी ऑपरेशंस सब उन्होंने किया। ये सच में एक मिरेकल डॉक्टर है। मिस प्रिया प्लीज़। थैंक यू डॉक्टर राजी, पर मैंने ये काम कभी भी अवार्ड के लिए नहीं किया। जब कोई मर रहा हो तो आपका नाम, आपके कपड़े, आपकी फैमिली का स्टेटस, ये सब कुछ काम नहीं आता। काम आता है तो सिर्फ एक चीज़, और वो है आपकी हिम्मत। आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सच्चाई को छुपाया जा सकता है पर कभी मिटाया नहीं जा सकता, इसलिए हमेशा सच के रास्ते पर चलिए। थैंक यू सो मच। छूटे ये सब बस ना एक पब्लिसिटी स्टंट है, हो ही नहीं सकता ये। बेटा अगर पब्लिसिटी स्टंट होता तो डॉक्टर राजू अपना भी नाम डाल देते। शायद प्रिया वैसी नहीं है जैसा हम सोच रहे थे उसके बारे में। फाइन, अगर ये गेम खेलना चाहती है तो मैं इस गेम के रूल्स ही बदल दूंगी। इसे ऐसा गिराऊंगी कि दोबारा खड़ी ना हो सके। थैंक यू सो मच फॉर दिस ऑनर। प्रिया बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी कहिए। मेरी ना एक पुरानी बीमारी है, बहुत दर्द होता है, डॉक्टर से आराम मिलता है फिर दर्द लौट आता है। मैं एक डॉक्टर हूँ मिसेस मेहरा, मेरे लिए पेशेंट का दर्द सबसे पहले आता है। चाहे मैं आपके घर में बेटी के रूप में एक्सेप्टेड हूँ या नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको मदद चाहिए तो मैं ज़रूर मदद करूँगी। तुम सच में मदद करोगी? हाँ ज़रूर करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वाह, तो ये चाल चल रही है। तुम्हें पता है ना कि अगर मीडिया को पता चल गया कि तुम मेहरा मेंशन का हिस्सा हो तो सारा स्पॉटलाइट तुम पर आ जाएगा। स्पॉटलाइट किस पर है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेशेंट की सेहत है। तुम्हें लगता है कि तुम किसी हीरो की तरह यहाँ एक्सेप्ट की जाओगी? तुम बस एक गेस्ट हो, जस्ट अ टेम्परेरी गेस्ट। शायद मैं गेस्ट हूँ या शायद नहीं, लेकिन एक बात मैं अभी क्लियर करना चाहती हूँ। मिसेस मेहरा, मैं आपकी ट्रीटमेंट करूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। और तुम्हारी ये शर्त क्या है? अगर रिया ने एक भी बार ट्रीटमेंट के दौरान इंटरफेयर किया, चाहे कमेंट करके या फिर किसी भी प्रकार से, तो मैं उसी वक्त ट्रीटमेंट रोक दूंगी। ठीक है बेटा। थैंक यू प्रिया बेटा। ये सिर्फ इलाज नहीं, एक टेस्ट भी होगा। आ गई मेरी बच्ची। कैसे हो आप? अब आपकी तबीयत कैसी है? आप ठीक हो? तुम जो आ गई हो, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। ये प्योर गोल्ड का है। सिल्वर एलर्जी है ना तुमको, याद है मुझे? आपको याद था? जो अपने होते हैं ना, उनकी छोटी छोटी बातें मैं दिल से रखती। मुझे तो लगता था कि मुझे कोई देखता ही नहीं। मैं देखती हूँ, और अर्जुन भी। दादी मुझे कुछ काम की बात करनी है प्रिया से। अच्छा प्रिया, सिंह ग्रुप एक नई ज्वेलरी लाइन लॉन्च कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें लीड करो एज अ इंडिविजुअल डिज़ाइनर। मैं यस,
सी मैंने तुम्हारे स्केचेस डिजाइन सब देखे हैं एंड मैं फील करता हूँ कि तुम्हें एक चांस तो मिलना चाहिए। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए अर्जुन, वो है मेरे काम की रिस्पेक्ट। 100% वो तुम्हें मिलेगी, डोंट वरी। सिर्फ इज्जत नहीं, अपना नाम भी। ये सब क्या रिया? इंस्पिरेशन रोहित, इंस्पिरेशन। विद सम क्रिएटिव हेल्प। वेट अ सेकंड, ये तो प्रिया के डिजाइन है। ऐसा बस तुम्हें लग रहा है, ये मेहरा ग्रुप का फ्यूचर विजन है। देखना, इससे हम सिंह ग्रुप का प्रोजेक्ट सिक्योर करेंगे और अर्जुन सिंह को इम्प्रेस करेंगे। चलो कैमरा सेट, चलो रिहर्सल शुरू करते हैं। गुड इवनिंग सिंह ग्रुप बोर्ड मेंबर्स। मेरा डिजाइन आपके विजन को ग्लोबल स्केल पे ले जा सकता है। अरे रिया, नाम लेना मत भूलना, बड़े कॉन्टेक्ट से नाम मेंशन करना जरूरी होता है। आदित्य यार, एमिलिया हो या कोई और, जीत सिर्फ नाम से नहीं होती, नाम बना के जीतना पड़ता है। एंड मार्क माय वर्ड्स, प्रिया इस बार सिर्फ हारेगी नहीं, मिट्टी में मिल जाएगी। सो बोर्ड मेंबर्स, आज का फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल, 2 प्रेजेंटेशन, 2 फाइनलिस्ट और ओनली 1 विनर। नाउ आई एम शोइंग द फर्स्ट वन, मेहरा's डिजाइन। थैंक यू सो मच अर्जुन फॉर द अपॉर्चुनिटी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम जो कलेक्शन दिखाने जा रहे हैं वो लग्जरी को रीडिफाइन करेगा। हमारा विजन है शान शौकत। हमारे पास ऐसे पीसेस हैं जो बोलने से पहले लोगों की नजर खींच लेते हैं, सबका अट्रैक्शन का सेंटर बनते हैं। See, this is our first piece, specially designed for royal weddings, a perfect intricate design for Rajasthani weddings. This is our second piece, a very intricate design for Elizabethan jewelry, 18 karat diamond studs. So, this is our fifth piece, specially designed for Bengali weddings and their brides. रिस्पेक्टेड मेंबर्स, मार्केट डाटा ये दिखाता है कि आने वाले फेस्टिव सीजन्स में स्टेटमेंट पीसेस की डिमांड बहुत है और ये लाइन एग्जैक्टली वही डिलीवर करती है जो लोग चाहते हैं। क्या लगता है ये सारी डिजाइन्स पहले ही देखी हुई है? So, मेरे डिजाइन्स ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, हम लोग ट्रेंड बनाते हैं। प्रिया, नाउ इट्स योर टर्न। रेडी? रेडी। यहाँ लोगों को इम्प्रेस करने नहीं, लोगों को सच बताने आई हूँ। प्रिया, कभी कभी सच बोलना ना सबसे ज्यादा डिस्ट्रप्टिव होता है। डू यू नो दिस थिंग? या फिर सबसे ज्यादा खतरनाक। राइट। अर्जुन, अगर मेरे डिजाइन सेलेक्ट हो गए ना तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। ओके, आई एम रेडी, लेट्स गो। हर पीस की एक कहानी है, जैसे ये नेकलेस स्ट्रेंथ का सिंबल। जैसे जिंदगी हम सबको तोड़ने की कोशिश करती है, तब ये डिजाइन और भी मजबूत होता है। और ये ब्रेसलेट रेजिलियंस के लिए, जब हम सेटबैक के बाद वापस उठने की कोशिश करते हैं तब ये हमें जज्बा देता है। ये सब स्किन सेफ मेटल से बना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंफर्ट और सेफ्टी मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिसमें मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। बहुत सोच समझ के बनाया गया है। कमर्शियल अपील है लेकिन सोलफुल टच के साथ में। सिमिलैरिटी अलर्ट, ये डिजाइन्स तो हमारे डिजाइन्स जैसे हैं। ये कोइंसिडेंस है या कुछ और? ओरिजिन अगर क्लियर हो तो सिमिलैरिटी का सवाल ही नहीं उठता। इफ यू वांट आई कैन शो यू, आई हैव ऑल द प्रूफ। सी, ये तो मेरा डिजाइन के प्रेजेंटेशन शुरू होने से काफी पहले का है। सर डेट्स चेंज भी तो की जा सकती हैं। अब तुम तो ये कहोगी कि वेंडर्स रिसिप्ट्स भी फेक हैं। सी फॉर योरसेल्फ, इन सब की डेट्स भी सेम है। Showing. So board members, you saw both the presentations. अब डिसीजन आप लोगों के हाथ में।
अगर ये प्रोजेक्ट प्रिया को मिल गया ना तो सब खत्म हो जाएगा। शायद तुमने अपनी कब्र खुद खो दी है। ओके, हमने दोनों प्रेजेंटेशंस को ध्यान से देखा है। दोनों टीम ने एफर्ट तो लिया है, लेकिन एक टीम ने कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूशन और ओरिजिनलिटी में क्लियरली लेट किया है। और हमें प्रोजेक्ट देंगे प्रिया को। फाइनली तुमने कर दिखाया, एंड विदाउट एनी शॉर्टकट। ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, ये उन सब के लिए जो ईमानदारी से काम करते हैं, फिर चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। वेल, कंग्रेचुलेशंस प्रिया, तुम्हें वैसे भी इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी। वैसे भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं आता। शायद ज़्यादा ज़रूरत तुम्हें है रिया। मैडम, आपको ये देखना चाहिए। क्यों? ये डिज़ाइन तो मेरे प्रिया। ये तो प्रूफ है, तुम इससे एक्सपोज कर सकती हो रिया को। नहीं अर्जुन, ये प्रूफ नहीं है, ये मेरे लिए क्लोजर है। मुझे अब और कुछ साबित नहीं करना है, सच अपने आप सामने आ जाएगा। प्लीज कम मैम। प्रिया, मैं तुम पर सीरियसली बहुत प्राउड हूँ। तुमने अपने काम से सबको जवाब दिया और इससे बड़ी जीत हो ही नहीं सकती। मुझे भी प्राउड इस बात का है कि मैंने अपना काम ईमानदारी के साथ किया। अब नाम चाहे आज मिले या कल, काम की इज्जत हमेशा पहले होनी चाहिए। प्रिया, तुम्हें क्या लगता है, तुमने एक प्रोजेक्ट जीत लिया तो तुम पूरा गेम जीत जाओगी? ये गेम जीतने का शौक मुझे नहीं है रिया, मैं तो बस अंधेरे में छुपी हुई सच्चाई को रोशनी में लेकर आना चाहती थी। देखते हैं तुम कब तक इस रोशनी में चल पाती हो। ठीक है, फिर मैं भी देखती हूँ कि तुम कब तक इस अंधेरे में टिक पाती हो। गेम ओवर कब होगा ये मैं डिसाइड करूँगी। ओके, लेट्स सी। मैम, फोटो प्लीज। शायद मैं आपको जानता हूँ, क्या आप एमेलिया हो? यस। एमेलिया, इंडिया की नंबर 1 फेमस डिजाइनर फाइनली आज हमारे सामने है। मिस एमेलिया, आज तुमने सिर्फ अपना नाम नहीं, अपनी पहचान भी जीत ली है। पहचान छुपाने का वक्त अब खत्म हो चुका है। तुम्हारा नाम अब सिर्फ ब्रांड नहीं रहा, एक मिसाल बन गया है। नाम कमाने से ज्यादा जरूरी है कि लोग इस बात को समझें कि मैंने ये नाम ईमानदारी के साथ कमाया है। रोहित, ये गुप्ता एंड सन्स का कॉन्ट्रैक्ट एकदम से क्यों कैंसिल हुआ? सिर्फ एक वजह, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह? वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्यों आएगा? क्योंकि उसके पास अब प्रिया का सपोर्ट है। वो उसकी पोजीशन यूज करके हमारी मार्केट इमेज डाउन कर रहे हैं। रोहित, ये सब एक्सक्यूजेस सुनने का मेरा कोई मन नहीं है। बिजनेस में हर हरकत का जवाब होता है। घर के मामले घर में सॉल्व होना चाहिए, बस। ये घर का मामला तभी सुलझेगा जब तुम अपने काम में डिसिप्लिन लाओगे। पापा, ऐसे डिसिप्लिन का क्या फायदा जब सामने वाला आप पे पर्सनल अटैक कर रहा हो? मुझे घर को कोर्ट रूम बनाने का कोई शौक नहीं है। कल सुबह तक मुझे कंप्लीट नंबर्स चाहिए। नो एक्सक्यूजेस प्लीज। फाइन। ये सब कुछ ना प्रिया की वजह से ही हो रहा है। अर्जुन का प्रोजेक्ट भी उसने ले लिया, मीडिया के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील करके हीरो बन गई है। अब सारे प्रोजेक्ट भी हमारे हाथ से जा रहे हैं। तुम बस कॉन्सिक्वेंसेस देख रही हो रिया, और मैं पैटर्न देख रहा हूँ। पैटर्न? हाँ, पहले प्रोजेक्ट, फिर इमेज, फिर कॉन्टेक्स्ट। धीरे धीरे वो तुम्हारी जगह ले रही है। चेयर। ये देखो, रूरल कैंप, गांव की धूल मिट्टी, प्रिया का सिंपल सूट, पुराने कपड़े और बालों में ऑयल। ये देखो, आंखों के नीचे काले घेरे। ग्लैमर का सारा मुखौटा उतर जाएगा जब ये अमीलिया का असली रूप बाहर आएगा। बढ़िया, इंडिया की नंबर 1 फैशन डिजाइनर, ये है उसका असली रूप। पर सोच लो, कहीं ये सिंपैथी कार्ड न बन जाए। अरे लोग बोलेंगे वाह, कितना स्ट्रगल करके आई है यार। आदित्य,
मुझे पिया। मैम मैम एक बार ये देख लीजिए। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? डिजाइनर एमिलियाज हम्बल पास्ट, रियल स्टोरी ऑफ फैब्रिकेशन। मैम मैं समझ सकती हूँ कि थोड़ा पर्सनल है, बट मीडिया से बहुत प्रेशर आएगा। क्या मैं कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ड्राफ्ट दे दूँ? नहीं, स्टेटमेंट तब दिया जाता है जब हम कुछ छुपाते हैं, और मैंने कुछ नहीं छुपाया। पर मैम आपके ग्लैमरस इमेज को लोग कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अमेलिया एक फेक पर्सन है। इमेज काम से बनती है, कपड़ों से नहीं। जो सच है उसे मैं कभी चेंज नहीं करूँगी। लेकिन रिया मैम का नाम कमेंट में बार बार आ रहा है और लोग कह रहे हैं कि सोर्स वही है। ये न्यूज़ तुम्हारे हाथ से मेरे हाथ तक रहनी चाहिए, और किसी के सामने कुछ नहीं कहना। नो रिएक्शंस, नो कमेंट्स। ओके ओके, जाओ गो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। न्यूज़ रीड की? लगता है तुम्हारा पास्ट मीडिया का एंटरटेनमेंट बन गया है। पास्ट का तो काम ही होता है तुम्हें याद दिलाना कि तुम कहाँ से आए हो, और मेरा पास्ट मुझे शर्मिंदा नहीं करता। मुझे पता है, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था अर्जुन कि इस शहर का नजरिया मेरे लिए ऐसे बदल जाएगा। हो सकता है तुम्हारा नजरिया नमस्ते मैडम, मैंने आपका ऑर्डर अलग से पैक करके रखा है, वैसा ही जैसे आपने कहा था। सो सर, ये पहला कॉन्सेप्ट है। प्रिया मैम का डिज़ाइन सेंटर पीस है, और ये विजुअल्स पूरे कैंपेन का मेन शॉट बनेगा। नेक्स्ट पेज में प्रोडक्ट के क्लोज शॉट है और टैगलाइन एलिगेंस विद द स्टोरी। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? What is this nonsense? मैं भी एक शेयर होल्डर हूँ, मुझे भी इस कैंपेन में रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन का मतलब फोटो खिंचाना नहीं होता, समझी? रिया, यहाँ पर काम का शोकेस होता है, और यहाँ पर वही लोग आते हैं जो अपने काम में क्वालिफाई करते हैं। अंडरस्टैंड? तुम्हें ये लगता है मैं क्वालिफाई नहीं करती? सिंह ग्रुप के शेयर्स है मेरी फैमिली के पास। या आई नो, शेयर्स हैं तुम्हारे पास, पर तुम्हें वो अपने टैलेंट से प्रूव करना होगा। रिप्रेजेंटेशन सिर्फ टैलेंट के मेरिट पे होता है, शेयर के बेसिस पे नहीं। तुम समझ रही हो ना, तुम्हारी ये स्पॉटलाइट सिर्फ टेम्परेरी है। स्पॉटलाइट सिर्फ नाम के लिए नहीं होती रिया, काम करके कमाई जाती है, और जब काम बोलता है ना तो बाकी सब चुप हो जाते हैं। मीटिंग डिस्टर्ब करने का अगर शौक है ना, तो नेक्स्ट टाइम पहले से बताना। ये कन्फ्रंटेशन आखिरी नहीं थी, डोंट वरी। ये सब क्या है? श्रेया, 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 श्रेया क्या हुआ? श्रेया उठो, इधर आओ। श्रेया, श्रेया क्या हुआ? पानी पियो। मैम आपके जाने के बाद मैं डोर लॉक करने गई थी और किसी ने आके मुझे जोर से धक्का दे दिया, और मैं देखने से पहले ही वो मुझे सर पे मार दिया। बहुत दिखा लगी तो नहीं? अब अभी ठीक है? हाँ अभी थोड़ा ठीक है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ ढूंढने आया था। What the hell? क्या ये सब किसने किया? मुझे नहीं पता अर्जुन, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। मुझे बताना चाहिए था ना यार। मुझे लग रहा है तुम्हें कोई डराने की कोशिश कर रहा है, पर रिलैक्स, मैं हूं ना। डर तो मुझे किसी से नहीं लगता, मैं बस ये सोच रही हूँ कि ये बात और कितनी आगे बढ़ेगी। क्या लगता है तुम्हें अर्जुन, तुम्हें पुलिस में कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए? रिपोर्ट तो करनी चाहिए, क्योंकि ये सब देख के चोरी का मामला तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी ये डिज़ाइन और प्रोजेक्ट का सवाल नहीं रहा। ये बेटा, तुम्हारे नाम का एक कोरियर आया है, देख लो। किसने भेजा है? नाम नहीं है। सीक्रेट मीटिंग्स। अर्जुन आप बताइए ना कि इतना अर्जेंसी में क्यों बुलाया, क्या बात करनी थी? बताता हूँ, बैठो यहाँ, रिलैक्स। लगता है आज तुम लोगों का दिन काफी रिलैक्स जा रहा है। हाँ बहुत। और तुम्हारा? मीटिंग्स, ड्रामा, ये एक्टिंग के रिहर्सल्स। एक्चुअली आज मैं तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ। सरप्राइज हमारे लिए? अब तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ। तो ये रहा तुम दोनों के लिए छोटा सा सरप्राइज। चलो देखते हैं कहीं बॉम्ब तो नहीं।
मतलब है? मतलब साफ है। मुझे लगा कि तुम्हारे काम का एक यादगार पीस तुम्हारे पास भी होना चाहिए। हेलो प्रिया, तुम्हारे ना ये चीप ट्रिक्स ना हम पर काम नहीं करेंगे, समझी? चीप? हाँ। बिल्कुल नहीं। सही प्राइस पर बिकने वाला सबूत कभी चीप नहीं होता। ए, you bitch, तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम बहुत जल्द समझ जाओगी। तुम क्या समझती हो कि तुम जीत रही हो? गेम अब भी बाकी है। बिल्कुल सही कहा तुमने, बस गेम के रूल्स अब बदलने वाले। तुम दोनों को शायद ब्रेक की जरूरत है। मेरी एक बात याद रखना रिया, आज के बाद तुम जो भी चाल चलोगी ना, वो सब तुम ही पर उल्टी पड़ेगी। यार फुटेज प्ले करो। रिवाइंड कर थोड़ा। सर देख लिया, अब तो सबूत भी आपके सामने है। मैम मुझसे गलती हुई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब आपको पता चल ही गया होगा कि असली कल्पिट कौन है। यस। बस सच्चाई सामने आ गई, इतना काफी है, बाकी सब वक्त संभाल लेगा। हेलो एवरीवन, मैं मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया ये अवार्ड देने का। फॉर रेजिलियंस एंड इंटीग्रिटी इन बिजनेस, दिस अवार्ड गोज टू मिस प्रिया मेहरा। थैंक यू। एवरीवन, प्रिया, तुमने ये जीत अपने सच के दम पर हासिल की है। नाउ माइक इज योर्स। थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन, आई जस्ट हैव वन थिंग टू से। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती और ना ही कभी हारती है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। पापा, गॉड ब्लेस यू। आज के दिन हमारे लिए फक्र का दिन था। प्रिया ने मेरा नाम की इज्जत बचाई है। मैं तो बस अपना काम कर रही थी। काम या ड्रामा? बाय द वे, तुम्हारे कंपनी के नए प्रोजेक्ट का लॉन्च कब है? बस अगले महीने। हमने अपने सप्लाई चेन को काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर लिया है और कुछ चैलेंजेस आएंगे तो दैट वी विल हैंडल। मैडम, दवाइयों की डिलीवरी लेट हो जाएगी। इट्स ओके, तुम पेशेंट्स का स्केड्यूल उसी के अकॉर्डिंग फिक्स कर दे। ओके। ये किसी ने कुछ भेजा है आपके लिए? किसने भेजा है? पता नहीं, नाम मेंशन नहीं है। इट्स ओके। हेलो प्रिया, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। अभी मिल सकते हैं? ठीक है, मैं 1 घंटे में फ्री होंगी। बताओ कहाँ मिलना है? क्या हुआ अर्जुन, क्या सोच रहे हो? See this. किल? अर्जुन, ओ हेलो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम फिर से आ गए? अरे फिर से क्या? दिख नहीं रहा मैं कॉल कर रहा हूँ। इस गेट के बाहर पूरा शहर है और तुम्हारा फोन यही आकर लगता है मेरे सामने। अरे यहाँ नेटवर्क अच्छा है और मुझे यहाँ खड़ा रहना अच्छा लगता है। तुम्हें अच्छा लगता है या तुम्हें आदत हो गई है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। शायद दोनों। अच्छा लिसन, मुझे लगता है उसने तुम्हें देख लिया है। मेरे ख्याल से तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। सब ठीक तो है ना बेटा? जी ठीक है। अब कॉफी पियेंगे? नहीं, सिर्फ ये देखने आया था कि तुम्हारा मूड कैसा है। बस ये याद रखना कि घर के मामले घर के अंदर ही रहने चाहिए। ओके? जी, मैं ध्यान रखूंगी। ओके, यू टेक केयर। ये तो वही है जिसका मुझे इंतजार था। तुम मुझे कुछ बताने वाले हो कि मैं गेस करूं? तुम गेस करोगे तो भी गलत ही निकलेगा। ये देखो। ये तो फेमस आर गैंग है। ये इलीगल वेपन स्मगलिंग यही सब करते हैं ये लोग।
मुझे तो लगा था ये सब कोई रैंडम स्टॉकर होगा, लेकिन ये तो कोई और ही निकला। इसका मतलब क्या मैं टारगेट हूँ? हाँ, ये कोई रैंडम नहीं, ये वार्निंग है और तुम रियली टारगेट। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मेरा प्लान काम क्यों नहीं कर रहा है। मैं हर बार इतना अच्छे से प्लान बनाती हूँ और हर बार ये प्रिया बच जाती है। शायद तुम्हारे प्लान्स का एग्जीक्यूशन तुम्हारे ईगो जितना तेज नहीं है। तुम ये सोचती हो कि तुम अनबीटेबल हो, पर तुमसे ज्यादा चतुर लोग यहाँ घूम रहे हैं। और तुम्हारे जैसे पार्टनर सिर्फ बातें करते हैं और काम जीरो। तुम मेरी तरफ हो या मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हो? तुम दोनों के ऐसे लड़ने से प्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो अर्जुन, सुनो। प्रिया, मुझे अच्छे से बताओ, डिटेल में बताओ कि क्या हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। कि रिया, विक्रम, रोहित, ये सब मिलकर कुछ बहुत बड़ा प्लान। प्रिया, अर्जुन प्लीज कम सिट। क्या हुआ? इतनी नर्वस क्यों? तुम तो जानते ही हो जो कल हुआ वो सब बस कंटिन्यूसली दिमाग में चल रहा है। ऊपर से ये पेशेंट्स की लिस्ट, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है। डोंट वरी, इतना मत सोचो। ही इज मिस्टर राजन, साइबर एक्सपर्ट। फुटेज के रिगार्डिंग सब कुछ बताएंगे हमें ये। तो आपका कहना है कि कोई नकली वीडियो बना के आपको फंसाना चाहता है? जी यस मिस्टर राजन, और हमें ये जानना है ये कैसे होता है, मतलब फेक फुटेज कैसे साबित किया जाए, प्लीज बताइए हमें। यस ऑफ कोर्स। ये नकली वीडियो, ये ओरिजिनल वीडियो है। बस 1 मिनट का काम होता है ये सब, लेकिन अगर असली फाइल मिल जाए तो सच सबके सामने आ जाएगा। मतलब अगर हम वो ओरिजिनल फुटेज लेकर आ जाए तो ये सब रिया के खिलाफ हो जाएगा? बिल्कुल, लेकिन हमें उस यूएसबी का एक्सेस चाहिए होगा। प्रिया, तुम रिया के कमरे में घुस के वो सारा फुटेज लाना होगा। और अगर वो फुटेज। आज मैडम जल्दी आ गई। हाँ वो मैं मेडिकल किट भूल गई हूँ ना, लेकर आती हूँ। एक्चुअली मुझे लगा ना तुम्हारे रूम में पिल्स होंगे तो सोचा कर ले लो। मेरे रूम में पिल्स। प्लान भी शुरू करो। ये देखो, फ्रेम फ्रीज हो रहा है, टाइम जंप हो रहा है। ये क्लियर डिजिटल टेम्परिंग है। ये असली गेम, जो ओरिजिनल फुटेज है वो कैफे के साइबर एक्सपर्ट ने निकाल के दिया हमें। रिया, तुमने फेस तो माफ कर लिया और अपने कपड़े वो माफ करना तुम भूल गई। क्यों किया तुमने ये सब? देखो क्या मिला तुम्हें ये करके। रिया, मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने उसी का फायदा उठाया। व्हाट इज दिस? पापा ये सब रिया का प्लान है। मैं तुम्हें बस, एविडेंस क्लियर है, आपको हमारे साथ चलना होगा। काश ये सब इतना नहीं बिगड़ता। मैंने कहा था ना रिया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गई हो? खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है। पवार, ले जा। तुझे क्या लगता है कि क्या तू जीत गई है? खेल खत्म नहीं हुआ है अभी। पापा मैं गलत नहीं हूँ। रिया मैम, क्या आपको अरेस्ट किया जा रहा है? प्रिया जी, रिया के इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगी? प्रिया जी, अगर रिया वापस आई तो? तब भी सिर्फ और सिर्फ सच्चाई जीतेगी। रिया, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। इस खेल में बहुत मजा आया, लेकिन अब मुझे जाना होगा, इससे पहले कि पुलिस मुझ तक पहुंचे। सुनो, उस टेबल पर ना कुछ एक्स्ट्रा प्लेट्स रख देना और ये फ्लावर उस कॉर्नर वाले वास में लगाना। ए मेरी बच्ची, आजा आजा। तुमने सिर्फ अपनी नहीं, हमारी इज्जत भी बचाई प्रिया। मैंने तो बस सच का साथ दिया पापा, बाकी तो आपका आशीर्वाद था। वो तो है।
सी, मैं मिठाई ले आया। अब एक मीठी सी स्माइल तो कर दो। तुम मुझे टीज करना कभी नहीं छोड़ोगे ना? नहीं। थैंक यू। प्रिया, सॉरी फॉर एवरीथिंग। इट्स ओके भाई, तूने यार सही में कमाल कर दिया। ये मेरा फर्ज था। आज से हम नए सफर की शुरुआत करते हैं। हमारी फैमिली अब पूरी हो गई है, सो चीयर्स। चलिए कृपया करके सभी लोग डिनर टेबल पर चले। चलिए आ जाओ, आ जाओ। आइए। ये तो सिर्फ शुरुआत है प्रिया, अभी तुम्हें लड़ना नहीं है, सिर्फ जीना है। शायद अब सब सीख लूंगी। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ये कि कभी कभी सब कुछ बिखरने के बाद ही ना सब कुछ एकदम परफेक्ट हो पाता है। और तुम्हारी जगह यही है।